हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्री रीट 1.0 एग्ज़ाम 2022 का पेपर हुआ था, इसको आज हम सॉल्यूशन करेंगे। इस पेपर में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न दिए हुए हैं और भाषा प्रथम के कुल 30 प्रश्न है, द्वितीय भाषा के कुल 30 है और सामाजिक अध्ययन के कुल 60 प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन आता है, यह विचार कि विकास किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह व्यक्त किया है। यह विचार किसी भी अवस्था में, यानी विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह किसने कहा है? जीन पियाजे, आशुबेल, ब्रूनर, गैने। दोस्तों, इसका राइट आंसर आता है ब्रूनर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार अधिगम सिद्धांत को एमपीटी ऑर्गेनिज्म अप्रोच भी कहा जाता है? रिक्त प्रणाली, स्किनर, आईपी पावलोव, सीएल थॉर्नडाइक। दूसरे नंबर का आंसर है स्किनर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, मॉडलिंग का संप्रदाय निम्न में से किसके कार्य पर आधारित है? वाटसन, स्किनर, फ्राइड, बांडोरा। तो इसका राइट आंसर है मॉडलिंग वाला अल्बर्ट बांडोरा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बेसल एज किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवर्ती, बुद्धि, अभिक्षमता। तो बेसल एज बुद्धि में काम आती है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है? सादृश्य का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवर्ती का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम अभ्यास का नियम है। व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि। तो व्यावहारिक बुद्धि आती है हमारी, जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, और मूर्त बुद्धि यानी ए आंसर सही है। 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधी या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने, धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने या याद करने में कठिनाइयाँ। तो डिस्लेक्सिया से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है, उसको छांटना है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर आता है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से शेष अवस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी शेष अवस्था की विशेषता नहीं है? हमको शेष अवस्था की विशेषता छांटनी है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना।
नैतिकता का होना ये हमारे आंसर आती है, यानी जो हमारी किशोर अवस्था की विशेषता मानी जाती है। किसकी? किशोर अवस्था की। 9वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा और नैतिक यथार्थवाद। तो इसका राइट आंसर आता है नैतिक तर्कणा। हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, राहुल की 10 वर्षीय मानसिक आयु, यानी राहुल की 10 वर्षीय मानसिक आयु है और 14 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर आएगा वो इसका जो एवरेज निकलता है टर्मन की टेबल के अनुसार प्रतिभाशाली बालक। परिपक्वता की विशेषता है, परिपक्वता की विशेषता है एक स्वचालित प्रक्रिया, बुद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों उपरोक्त सभी। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन का विकास होता है? यानी अमूर्त और तार्किक चिंतन का विकास होता है किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर आता है अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन, यानी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था आता है। 12वें नंबर के में डी आंसर है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयोगिता के अनुकूलन को दर्शाता है। यानी जो किशोर है उनके द्वारा संवेगों की जो अभिव्यक्ति होती है वो सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है। संवेगी परिपक्वता, शिक्षक का डर, पढ़ने का डर, अभिभावकों का डर। तो दोस्तों इसका 13वें नंबर का आंसर है यानी ए, संवेगों की परिपक्वता। ये हमारे सामाजिक अभिव्यक्ति को, परिस्थिति को दर्शाता है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से छांटना है हमें। कुट-लेविन के अनुसार अधिगम क्षेत्र का सिद्धांत, ये भी सही है। मैस्लो ने मानवता अधिगम का सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। वांडोरा मॉडलिंग सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। स्किनर पुनर्बलन सिद्धांत, स्किनर के द्वारा पुनर्बलन सिद्धांत नहीं दिया था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा सी आएगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। 15वें नंबर का है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, समुदाय पर, परिवार पर, उपरोक्त सभी पर। यानी विद्यालय के जो बालक होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, विद्यालय पर भी करता है, सामुदायिक पर करता है, परिवार पर भी करता है। इसका राइट आंसर आएगा डी। बुद्धि का 2 वेक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? यानी बुद्धि का 2 वेक्टर थ्योरी सिद्धांत साइमन, स्पेरमैन, गिलफोर्ड, ट्रमन। तो इसका राइट आंसर आता है स्पेरमैन।
बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है अवाचक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। दोस्तों इस आंसर का यानी इस क्वेश्चन का आंसर कुछ डाउट है तो इसलिए राइट कन्फर्म करके कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। वैसे इसका राइट आंसर सी माना जाएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का। निम्नलिखित में से EQ व IQ का उदाहरण माना जाता है। किसका EQ व IQ का उदाहरण है? प्राप्त व प्रदत्त, निकाले गए प्रदत्त, मानक प्रदत्त, व्यक्तिगत प्रदत्त। तो EQ और IQ का जो उदाहरण होता है वो मानक प्रदत्त होता है। उसके बाद 19वें नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, दृश्य श्रव्य सामग्री, व्याख्या विधि। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग की सहायता लेनी चाहिए। आत्मसिद्धि पर सर्वाधिक बल किस विचारक के द्वारा दिया गया था? तो हमारा 20वां नंबर का क्वेश्चन है। आत्मसिद्धि पर सर्वाधिक बल, आत्मसिद्धि पर जो सर्वाधिक बल दिया जाता है वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। 21वें नंबर का क्वेश्चन है। व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। स्कीमा, स्कीम्स, अनुकूलन, आत्मीकरण। 21वें नंबर का आंसर है स्कीम्स। यानी स्कीम्स वो होता है जिससे व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न होता है इकट्ठा, उसको पैटर्न को वापस आसानी से दोहराने के काम में आता है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है। चूहे पर प्रयोग किया गया बॉक्स पहले क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष था। यानी पहले क्या था? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष था। बाद में इस बॉक्स का नाम क्या रखा गया है? तो बाद में इस बॉक्स का नाम यानी स्कैनर बॉक्स रखा गया है। निम्नलिखित में से पुनर्वन अनुसूची शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? 23वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से पुनर्वन अनुसूची शब्द यानी पुनर्वन अनुसूची शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम पुनर्वन सूची का शब्द का प्रयोग स्किनर के द्वारा किया गया था। इसमें प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा। तो 24वें नंबर का आंसर आता है हमारा स्वाभाविक अभिप्रेरणा। 25वें नंबर का आंसर है 25वां क्वेश्चन। ITI एक्ट 2019 के अनुसार शिक्षा के प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। यानी शिक्षा के जो एक शिक्षक के प्रति जो शिक्षा का प्रति सप्ताह घंटे कार्य माना गया है। किसके अनुसार? ITR एक्ट ITI। तो 40 घंटे, 10 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। तो इसके अनुसार है ना 2019 के अनुसार जो IT एक्ट है उसके अनुसार शिक्षा का प्रति सप्ताह 45 घंटे माना गया है। कितना? 45 घंटा माना गया है। NCF 2005 बल देता है। NCF 2005 बल यानी करके सीखने पर बल देता है। राहुल में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास है कि आयु पर है? कौन सी आयु पर निर्भर करता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो राहुल ने जो तर्क और जिज्ञासा, तर्क वितर्क करना और निरीक्षण करना उसे बाल अवस्था में हो जाता है, इसलिए 11 वर्ष में इसका विकास या फिर आयु होती है। व्यक्तित्व मापन का
सकारात्मक वर्गीकरण। हमारे 28वें नंबर का क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन का। व्यक्तित्व का पहला सकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। मन ने, शेल्डन ने, हिपोक्रेटिस ने, केटल ने। तो इसका राइट आंसर आता है हिपोक्रेटिस के द्वारा व्यक्तित्व का पहला सकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? यानी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने की अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वास्थ्य परिवेश और विद्यालय में पक्षपातपूर्ण का सामना करना। तो इसका राइट आंसर आता है जो सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है, यानी रहने के लिए परिवेश, बाकी सब है सामाजिक रूप से समस्याएं हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित होता है, स्वतंत्रता चर होता है, मध्यस्थ चर होता है या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आता है आश्रित चर। अब पढ़ेंगे हम सेकंड सेक्शन यानी हिंदी भाषा प्रथम। हिंदी भाषा प्रथम में सेकंड सेक्शन वाला द्वितीय सेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? आपको इसमें संधि और समास छांटना है इस 3-4 शब्दों में से। नीलकंठ, विद्याधन, पंचानन, महाजन। तो संधि और समास दोनों को छांटने के लिए हमें इसका राइट आंसर आता है पंचानन यानी सी। जिसे देखकर 32वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसे देखकर रेंगटे खड़े हो जाए। अद्भुत, रोमांचक, लोमार्स, डरावना। यानी इसका वाक्य क्या कहता है? जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोमार्स होता है इसका आंसर। 33वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूरी होती है। छोटे व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। ये सभी। तो आपको इसका राइट आंसर छांटना है, यानी ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। इस मुहावरे का अर्थ है बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। राइट आंसर आएगा 1 नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द बताइए। यानी इसमें प्रत्यय भी है और जो अशुद्ध है उसको छांटना है। अशुद्ध को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द छांटना है, यानी अशुद्ध को हटाना है प्रत्यय सहित। पूजनीय, पूजनीय, पूज्य, ये पूजनीय। इसका राइट आंसर आता है पूजनीय। प्लुत स्वर कौन सा है? 35वें नंबर का आंसर है प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओम। तो इसका राइट आंसर आता है 35वें नंबर में ओम, जो हमारा प्लुत स्वर सही है। छत्तीसवें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्रा नहीं है? कारखाना, आ की मात्रा है। अमिताभ, कलक है। चहचाना, तो कलक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। ड का उच्चारण स्थान है। कंठ होता है, तालु होता है, मृदा होता है या दंत होता है? 37वें नंबर का आंसर है हमारा मृदा। 38वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिसे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। शब्द जो निश्चित अर्थ निकलता हो शब्द कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है या वर्ण समूह
या वक्तव्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आता है 38 में शब्द। शब्द का ही अर्थ होता है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। 39वें नंबर का क्वेश्चन, श के साथ री की मात्रा जोड़ने पर शब्द बनता है। श्रेय, शय, श्रृंगार या श्रुति। तो इसका राइट आंसर आता है श के साथ यानी री शब्द मात्रा को जोड़ने पर श्रृंगार वाला श्रेय जोड़ता है। यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ल, ब, ध, ख। तो 40वें नंबर का आंसर आता है ब। 21वें नंबर का आंसर क्वेश्चन, री को क्या कहेंगे? जो हमारा री शब्द है उसको क्या कहते हैं? अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन या स्वर? री को स्वर कहेंगे। श्रुतलेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। जो श्रुतलेख देखते हैं जिसमें रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। ध्रम, कबूतर, ध्रम, प्रकाश। इसमें भी रह है, इसमें भी रह है, इसमें भी रह है। आधा रह चाटने हैं हमको, ओनली इसमें पूरा रह कबूतर। निम्न में से कौन सा चांदी का परिवाचक शब्द नहीं है? रजत, खग, रूपक, कालधोत। रजत ये चांदी का परिवाचक शब्द होता है, यानी हमको नहीं छाटना है। खग या एक पक्षी है। रूपक ये भी चांदी का ही है। कालधोत ये भी चांदी का ही है। तो खग या क्या होता है? पक्षी। 44वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। यानी पूजा शब्द का जो समानार्थी शब्द नहीं है। अर्चना, आराधना, चिंतना, केश। केश क्या होते हैं? लंबी जटाएं। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि मनोभावों को अव्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हर्ष, शोक, दुख। इसके लिए हमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 46वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मोहन पढ़ता तो बाजा जाता। वाक्य में कौन सा काल है? हेतु, हेतु मत, भूतकाल। बाजा जाता, पढ़ता तो, यानी ये भूतकाल की श्रेणी देता है। उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित पद है। 47वें नंबर का क्वेश्चन है, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर आता है 47वें नंबर में 1 नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कुछ नहीं खाया। 47वें में ए आंसर आएगा। 48वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रजनी शब्द का समानार्थी शब्द है। रजनी शब्द का समानार्थी शब्द को ढूंढना है। दिन, उजाला, सुबह, रात। तो रजनी शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है रात होता है। 48वें नंबर में मोहन। 49वें नंबर का क्वेश्चन है, मोहन जो कल आया था पकड़ा गया, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कल आया, जो पकड़ा गया। इनमें से कौन सा सर्वनाम को ढूंढना है? पकड़ा गया। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो 49 नंबर वाले क्वेश्चन में हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी मोहन जो कल आया पकड़ा गया। 50वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारी तस्वीर तो वह है
और मेरी यह है, इसमें कौन सा सर्वनाम ढूंढना है? निश्चय सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो 50वें नंबर का क्वेश्चन हमारा आंसर है इसका निज यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। 50वें नंबर का राइट आंसर ए आएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन, फिल्म खंड अधिकतर बनाए जाते हैं प्लास्टिक से, नायलॉन से, सेलुलाइड से या पारदित से। तो इसका राइट आंसर आता है 51 नंबर का सेलुलाइड से। 52 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तमाशे, मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री का किस वर्ग में आते हैं? मेले तमाशे। 22वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जो मेले तमाशे होते हैं वो किस वर्ग की सहायक सामग्री के रूप में आते हैं? मुद्रित सामग्री के रूप में ये नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये भी नहीं आता, प्रोजेक्ट में नहीं आता, सोशल सामग्री के रूप में। 53 नंबर का क्वेश्चन है, नीलपत्र के अनुसार उच्चतम अंक भारित पक्ष है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कौशलात्मक। तो इसका राइट आंसर आता है ज्ञानात्मक। सबसे ज़्यादा अंक भारित होता है और सबसे कम कौशलात्मक होता है। 54 नंबर का क्वेश्चन, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत व समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की है? यानी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में सतत व समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू करा था सीबीएसई ने। वर्ष 2009-10, वर्ष 2009, वर्ष 2008, वर्ष 2010-11। तो इसका राइट आंसर आता है डी, वर्ष 2010-11। 55 नंबर का क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में पाए जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है? समस्या समाधान विधि, जीवन इतिहास विधि, खेल विधि, वाक्य विधि। तो इसका राइट आंसर आता है जीवन इतिहास विधि। 56 नंबर का क्वेश्चन, पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के द्विकालखंड योजना में मेंबल सिम्पसन ने कितने मिनट का समय की योजना बनाई है? मेंबल सिम्पसन के द्वारा पर्यवेक्षण अध्ययन की विधि में 50 मिनट की, 60 मिनट की, 75 मिनट की, 90 मिनट की। इसका राइट आंसर आता है 60 मिनट। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई। तो इसका 57 नंबर का क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर आता है ए, मानक। ये हमारा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मापन होता है मानक का मतलब। अट्ठावन नंबर का क्वेश्चन है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण तैयार किया गया है वह कहलाएगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वेद परीक्षण, विषय परक परीक्षण, विश्वसनीयता परीक्षण। तो इसका राइट आंसर आता है 58 नंबर में वेद परीक्षण। $59 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में उद्यतन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य है शिक्षक के ज्ञान में स्पष्ट लाना, बालकों के भाव को जागृत या उत्प्रेरित करना, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना, पाठ में कक्षा का अवधान बताए रखना। यानी भाषा शिक्षण में उद्यतन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों, शिक्षक के ज्ञान में स्पष्ट लाना, बालकों के भाव को जागृत या उत्प्रेरित करना। यानी बी नंबर का आंसर है। 49 नंबर में बी है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर छांटना है हमको। जो
इसमें से अधिगम की सहायक सामग्री नहीं है। दूरदर्शन, नाटक, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, वो एक गतिविधि सहायक सामग्री छाँटनी है हमको। गतिविधि में नाटक, प्रदर्शन और क्षेत्र भ्रमण होता है, दूरदर्शन नहीं होता। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों, संस्कृत विषय अद्वितीय है और इसके अभी हमारे पास टीचर नहीं आए, तो टीचरों के द्वारा आंसर की सेंड कर दी गई है। तो उस आंसर के आधार पर संस्कृत भाषा द्वितीय का पेपर सॉल्यूशन किया जाएगा। शिक्षा अनिवार्य भवति, तो इसका राइट आंसर आता है 61 में एते सर्वभे। 62 नंबर का क्वेश्चन है, गोपीय वाच्य है इत्यस्य संधि विच्छेद कह है। यानी गो प्लस अयुवाच्य है, गोपीय ओ प्लस वाच्य है, गोपी प्लस उवाच्य, गोप्य प्लस उवाच्य। तो हमको इसका राइट आंसर 62 नंबर में आता है गोपी प्लस उवाच्य। तिरसठ नंबर का क्वेश्चन है, निश्चय पदे उपसर्ग अस्ति। इसमें निश्चय पदे उपसर्ग अस्ति 63 में निश शब्द आएगा, यानी ए उपसर्ग आता है। 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अकुह विसर्जयानाम इति रिक्त स्थानं पूर्ति करुतः। मुर्दा, औष्टः, कंठः, अनुनासिक। अकुह विसर्जयानाम, इसमें बी आंसर आएगा कंठ। 65 नंबर का क्वेश्चन है, क्रियाया अज्ञात कालिक त्व बोधि यति को लकार। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो राइट आंसर आ गया 65 का हमारा बी, लोट लकार। संस्कृत पद शिक्षण विधि संति है। संस्कृत पद शिक्षण की विधि संति है, यानी कौन सी विधि है? तुलना विधि, संगृत विधि, समीक्षा विधि, सर्व विधि। तो 66 नंबर में हमारा राइट आंसर आता है सर्व विधि। 67 नंबर का क्वेश्चन है, गच्छन इत्र प्रत्यय निर्देशित है। इसमें से गच्छन प्रत्यय में यानी कौन सा प्रत्यय लगा है? सानच प्रत्यय, ईयोशन प्रत्यय, श्रित प्रत्यय, इष्टन प्रत्यय। 67 नंबर में श्रित प्रत्यय। 68 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कात्यायन का संति है, कात्यायन का संति है। 68 नंबर में सूत्राणी, मत्राणी, वार्तिकानी, परिभाषा सूत्राणी। तो इसका राइट आंसर है वार्तिकानी। 69 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सह टंडुलेन ओदन पचति वाक्यमदि संशोधन। इसका राइट आंसर आता है 69 का ए, सह टंडुलन ओदनम पचति। 70 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गुणवेश्वे इत्से पदस्य संधि विच्छेद भवति। तो राइट आंसर आएगा हमारा इसका 70 नंबर का राइट आंसर आता है बी। अतिहिम मम पदस्य समास विग्रह शाद। 71 नंबर का क्वेश्चन है सी, हिमस्य अलस्य अत्स्य। हिमस्य अत्स्य है। 72 नंबर का क्वेश्चन, लब्धावा काक्षा अत्र संधि विच्छेद है। 72 नंबर में उत्तर आएगा 1। 73 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भक्ति है अतर प्रकृति प्रत्ययो कहो। 73 में आंसर आता है सी। 74 नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
प्रकृति इत्र के उपसर्ग है। 74 में बी आंसर आता है। 75 में पटुता इत्र कह प्रत्यय अस्ति त्रिच तल कत मतुप। तो 75 का आंसर आता है त्रिल, सी आंसर। 76 नंबर का क्वेश्चन है पद शिक्षण उद्देश्यम अस्ति विचार विश्लेषण भाव सौंदर्य रसानुभूति अभिनय विनियमीकरण। इसका आंसर आता है पद शिक्षण में पद शिक्षण का उद्देश्य है भाव सौंदर्य या रसानुभूति। वस्तु शास्त्रम इत्र के समास। वस्तु शास्त्र में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, क्रमधारी समास। 77 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक आंसर आएगा ए आएगा। अठहत्तर नंबर का क्वेश्चन, महाभाष्यकार कह अस्ति पाणिनि कात्यायन वरदराजाचार्य पतंजलि। 78 में आता है छ पतंजलि। महाभाष्यकार किसके द्वारा है? पतंजलि के द्वारा। 79 नंबर का क्वेश्चन है वेद घोषणे अत्र कै समास है? इसमें आएगा तत्पुरुष समास। 80 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श व्यंजन अस्ति। स्पर्श व्यंजन अस्ति कै। 81 नंबर का क्वेश्चन है समान स्वरम युग्म अस्ति। समान स्वर कौन कौन से हैं? 81 में ए नंबर। द्विमात्रिक वर्ण कथे थे। द्विमात्रिक 82 नंबर का क्वेश्चन में दीर्घ मात्रा वाला कौन सा वर्ण है? ह्रस्व प्लुत व्यंजनम दीर्घ है। 82 में आता है हमारा उत्तर बी नंबर, यानी दीर्घ वाले स्वर या वर्ण। वाग रूपम भाव प्रकटम इत्युक्ति में वाग्य रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते निकिम। 83 का आंसर आता है एक भाषणम। वाग्य रूपम भाव प्रकटम यानी वाग्य को भाव प्रकट करता है। लेखनम पठनम श्रवणम भाषणम। 84 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सद्विचारम इत्र के संधि विच्छेद कार्य। सद्विचारम। तो 84 का क्वेश्चन आंसर है हमारा सी सत्विचारणम। सत्विचारम सॉरी। 85 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, त्रिकृत प्रत्यय कस्मिन् पदे प्रयुक्त है? इसका आंसर आता है स्वीकृत है। 86 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत शिक्षणम इति पदे समास। संस्कृत शिक्षण में कौन सा पद में समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्री, अव्ययभाव। 86 नंबर में एक तत्पुरुष समास। 87 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु विशेष पद नास्ति। इसमें विशेष पद नहीं है। ज्ञानम, मौखिकम, विनयम, विद्या। तो राइट आंसर आता है डी यानी विद्या। कर्गदे प्लस उद्योग इत्यनयोः संधि पद अस्ते। 88 नंबर यानी 88 में आता है कर्गदोद्योग्य। एक नंबर क्वेश्चन यानी एक नंबर आंसर आता है, सॉरी। इमे फलानि मधुरा अस्ति।
89 नंबर के क्वेश्चन में आता है बी आंसर। नब्बे नंबर का क्वेश्चन है तत्वफलम नयसि इति वाच्य परिवर्तन कुरुतः। तो इसका राइट आंसर आता है सी। अब सामाजिक अध्ययन सेक्शन 4 का अध्ययन करेंगे। नाइन्टी वन क्वेश्चन है अभिनव भारत के संस्थापक है। अभिनव भारत के संस्थापक विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, वीर सावरकर। तो अभिनव भारत के संस्थापक वीर सावरकर है। निम्नलिखित कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगस्थनी की पुस्तक इंडिका थी। बिंदुसार के समय डायमेकस ने डायनोसिस राजदूत को भेजा। स्ट्रोबो के अनुसार बिंदुसार को अलिट्रोकोडस कहा जाता है। स्ट्रोबो के अनुसार बिंदुसार को अलिट्रोकोडस कहा जाता है। मेगस्थनी की पुस्तक इंडिका थी और सेल्यूकस के बीच युद्ध यानी 305 ईसा पूर्व में था। तो राइट आंसर आता है इसका बिंदुसार के समय डायमेकस डायनोसिस के द्वारा नहीं भेजा था। एंटिकोटस के राजदूत था डायमेकस। 93 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वज्जी, वैशाली, कंबोज, राजपुर, चेदी, शक्तिमाती, काशी, मथुरा। तो इसका रॉन्ग आंसर आएगा काशी, मथुरा। काशी की राजधानी यानी जो राजधानी है वो वाराणसी है, वाराणसी। 95 नंबर का क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 95 नंबर के क्वेश्चन में हमें को गलत कथन छांटना है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध ने तीसरी बार मृतक को देखा। अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में लुम्बिनी व 20वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की थी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है अशोक ने अपने 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा करी थी और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी थी। 96 नंबर का क्वेश्चन है आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की है? राजाराम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और मोहन सेन। तो इसका राइट आंसर आता है देवेंद्रनाथ टैगोर। 97 नंबर का क्वेश्चन है 27 वर्ष की कारावास काटने के बाद यह किसने कहा है कि भारत छोड़ो सेना रखो, यानी भारत छोड़ो और सेना रखो। अपनी 27 वर्ष की कारावास को काटने के बाद बोला है केसर सिंह बारट, दुर्गादास राठौड़, अर्जुन लाल शेट्टी और वीर सावरकर। इसका राइट आंसर आता है 97 नंबर में डी, यानी वीर सावरकर के द्वारा 2 जन्म की सज़ा हुई थी। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? 14 नवंबर 1905 को, 17 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। तो बंगाल विभाजन यानी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 99 नंबर का क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन में राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? असहयोग आंदोलन में राय बहादुर की उपाधि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भीमराव अंबेडकर, जमनालाल बजाज। तो इसका राइट आंसर आता है जमनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि को त्याग कर दिया गया था। पर्यटन संभाग में कौन सा शामिल नहीं है? यानी राजस्थान में जो पर्यटन संभाग थे, किसका पर्यटन संभाग की बात कर रहा हूँ, राज्य संभाग वाले ने वो नहीं है। पर्यटन संभाग में पहले अजमेर यानी
उदयपुर, जोधपुर तो और अजमेर, जयपुर संभाग शामिल नहीं था। तो इसमें से 2 नए थे, एक तो अजमेर और एक कोटा, टोटल 4 है। राजस्थान यानी 101 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान की किस रियासत ने सर त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी? कौन सी रियासत ने त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी? 101 नंबर में आंसर आता है जयपुर रियासत, कोटा रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत। तो 101 में राइट आंसर आता है हमारा सी, यानी जोधपुर रियासत में। कालीबाई के किस गुरु को पुलिस जबरन गिरफ्तार किया था? पुलिस ने जबरन गिरफ्तार किया था। सिंगाबाई को, मोहन बाई को, नानाबाई खाट को, सिंगाबाई को। तो राइट आंसर आता है जो कालीबाई के जो गुरु थे सिंगाबाई जी, उनको जबरन गिरफ्तार कर लिया था और नानाबाई खाट को गोली काट दी थी। क्या थी? गोली मार दी थी। आचार्य भिक्षु का यानी 103 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य भिक्षु का मूल नाम क्या था? बेखण जी, गुलाब कंवर, गोरख मालिया, बदन सिंह। तो आचार्य भिक्षु का मूल नाम था बेखण जी। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 104 नंबर की क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966, 1970, 1968। तो श्वेत क्रांति की यानी 1970, और कोई बुक में इसको 1969 भी दे रखा है। एक 105 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान में क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह, पृथ्वी सिंह, दलपत सिंह, लक्ष्मण सिंह। तो धौलपुर का शासक कौन था राजस्थान में क्रांति के समय? धौलपुर का भगवंत सिंह था। 106 नंबर का क्वेश्चन है। बीकानेर में परंपरागत लाल बाग बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? कुंभाराव आर्य के द्वारा, हनुमान सिंह, फौजी लम्बदार, मोहम्मद दादी के द्वारा। तो 106 नंबर में हमारा राइट आंसर आता है कुंभाराव आर्य, जिन्होंने लाल बाग बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किया था। 107 नंबर का क्वेश्चन है। ऐ मेरे वतन के लोग जरा आंखों में भर लो पानी, ये प्रसिद्ध किसके द्वारा लिखा गया था? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, कवि प्रदीप, श्यामलाल शर्मा, बंकिम चटर्जी और इकबाल। तो इसका राइट आंसर आता है 107 में कवि प्रदीप। 108 नंबर का क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक ने प्रशबोधरण के द्वारा नीति अपनाई थी? यानी कौन सा गुप्त शासक था जिसने प्रशबोधरण की नीति अपनाई गई थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर आता है समुद्रगुप्त। 109 नंबर का क्वेश्चन। स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में गुप्त वंश का वीर कहा है? भीतरी अभिलेख, जूनागढ़, कहोम अभिलेख या बिहार स्तंभलेख। इसका राइट आंसर आता है भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त को गुप्त वंशीय वीर कहा गया है। गांधी जी के द्वारा 110 नंबर का क्वेश्चन है। गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कब की गई थी? 1923, 1925, 1924, 1926। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा 1924 में की गई थी। 111 नंबर का क्वेश्चन है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है? 1938, 1939, 1940 और 1936। तो इसका राइट आंसर आता है किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी कांतिमल चौतानी के द्वारा। बरौर सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? बरौर सभ्यता स्थल
गंगानगर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? गंगानगर में स्थित है। 112 नंबर के क्वेश्चन में गंगानगर आएगा। बरौर सभ्यता। संत माऊ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत माऊ जी का जन्म शामला गांव में हुआ था। कहाँ पे? शामला गांव में हुआ था। तो राइट आंसर एक आएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन है, चंपकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान, नाक, गले, पैर। तो चपकली आभूषण गले में पहना जाता है। मानसिंह के समय कहाँ की चित्रशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई थी? अपने चरम स्तर पर पहुँच गई थी। बीकानेर, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़। मानसिंह के समय यानी ये मारवाड़ में पहुँच गई थी। एक 116 नंबर का क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा शिकार करते हुए किस शैली की पहचान है? यानी महिलाओं का जो दृश्य था शैली में शिकार करती हुई थी, वो कौन सी शैली का पहचान मानी जाती है? कोटा शैली। शंभू बाण या बिच्छू बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, चूरू। तो मेहरानगढ़ में शंभू बाण व बिच्छू बाण तोप यानी स्थित है। तांबा के भंडार में भारत में पहला स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर आता है हमारा राजस्थान, जो पहले स्थान तांबे में रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 119वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से कथन को यानी जो गलत कथन है उसको छांटना है। 2 देशांतरों के मध्य के स्थान को गोर कहलाता है। 2 अक्षांशों के मध्य का स्थान कटिबंध कहलाता है। 21 जून को सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में होती है। 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिका बनाती है। तो आपको राइट आंसर छांटना है, यानी 2 देशांतरों के मध्य जो स्थान होता है उसको गोर कहलाता है। सही है इसका आंसर ये। तो 2 अक्षांशों के मध्य का स्थान कटिबंध कहलाता है। और 21 जून को जब सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में होती है, यह गलत है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। कहाँ पे? कर्क रेखा पर चमकता है। तो उसमें वहाँ पे तो रात छोटी कैसे हो सकती है? दिन बड़ा होगा। ये रॉन्ग नंबर है, सी। विश्व का सबसे लंबा गर्त निम्न में से कौन सा है? मेरियन ट्रेंच, सियाचिन, इंडोनेशिया, एलिसियन। तो विश्व का सबसे लंबा गर्त है एलिसियन। 121 नंबर का क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी रेल पाइपलाइन कौन सी है? सबसे लंबी पाइपलाइन पूछ रहा है, तेल पाइपलाइन। देश की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन कौन सी है? हाजीपुरा, विजयपुरा, जगदीशपुर हल्दिया प्राकृतिक, सलिया मथुरा क्रूड तेल पाइपलाइन, जामनगर लोनी पाइपलाइन। तो इसका राइट आंसर आता है सलिया मथुरा क्रूड तेल पाइपलाइन। 122 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा आंसर आता है 1 में बी, तांबा खो दरिवा की पाई जाती है। सेकंड में एक आएगा यानी जामर कोटड़ा, रोकफॉस फर्स्ट वाली। फेल्सपार 3 में फेल्सपार कहाँ पाए जाते हैं? अजमेर में पाए जाते हैं। अब्रक यानी हमारे भीलवाड़ा दांता में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आता है 3, जिसको सी बोलते हैं। एक 123 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 123वें नंबर का कौन सा कथन गलत है? 0 से 6 वर्ष ग्रामीण लिंग अनुपात 892, 0 से 6 वर्ष शहरी लिंग अनुपात 874, सर्वाधिक लिंग अनुपात पाली, सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात जयपुर। तो इसका राइट आंसर छांटना है हमको, सर्वाधिक लिंग अनुपात शहरी लिंग अनुपात जयपुर, ये रॉन्ग है। 124वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की पदावधि किस
अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55, 57, 56, अनुच्छेद 59। तो पदावधि यानी जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, कार्यकाल हमारा 56 में आएगा। 125वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य व संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यों व संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये गलत है। 126वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रण महालेखक परीक्षक का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो परीक्षक महालेखक जो नियंत्रण महालेखक का जो कार्यकाल होता है 126 में सी यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष का नियंत्रण महालेखा का जो कार्यकाल होता है। फोक्सो एक्ट अधिनियम किस उम्र के बालकों हेतु लागू किया जाता है? 127वें नंबर का क्वेश्चन है, फोक्सो एक्ट अधिनियम, फोक्सो एक्ट किस उम्र के बालकों के लिए लागू होता है? 18 वर्ष के बालकों के लिए लागू होता है। पछुआ पवने चलती है, आपको राइट आंसर छाटना है पछुआ पवने के बारे में। उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवत निम्न वायुदाब की ओर, उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से कटिबंधीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से। तो आपको राइट आंसर छाटने हैं जो पछुआ पवनें होती है उपोषण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यानी 128 में बी आंसर आएगा। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। बत्तीस खंभों की छतरी जगन्नाथ कछुआ की छतरी किस जिले में है? भीलवाड़ा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो 32 खंभों की छतरी यानी जो जगन्नाथ कछुआ की छतरी है वो भीलवाड़ा जिले में है। 130 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल दुर्ग नहीं है? कौन सा स्थल दुर्ग नहीं है? स्थल पर नहीं है जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा वाला दुर्ग स्थल पर नहीं है। 131 नंबर का क्वेश्चन है, पोषण स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार में संबंधित अनुच्छेद है। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 के अनुच्छेद 47। तो राइट आंसर आता है अनुच्छेद 47 डी। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 132 में 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1947। तो इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसका अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। किसको? B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था जिसका अध्यक्ष। 133वें नंबर का क्वेश्चन है, वन व वन जीव को 42वें संविधान संशोधन कर किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची, राज सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। तो 42वें यानी जो संशोधन करने के बाद 1978 में किया गया था संशोधन, तो इसमें समवर्ती सूची में इस विषय को शामिल किया गया है। हमारे 134वें नंबर का क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा तहसील यानी आबू देलवाड़ा और अजमेर बरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था? शंकरराव समिति, श्री सत्यनारायण समिति, ए और बी दोनों, या राज्य पुनर्गठन? तो इसका राइट आंसर आता है राज्य पुनर्गठन। 135वें नंबर का क्वेश्चन में मेलों का सही क्रम बताना है। कजली तीज मेला,
डीगी कल्याण जी मेला, रणकुंभ मेला, बेणेश्वर मेला। तो 135 का राइट आंसर आता है हमारा 3 नंबर, सॉरी 3 नहीं, हाँ 3 ही नंबर आएगा, क्योंकि पहले कजली तीज का मेला आता है, फिर डीगी का मेला आता है, फिर बेणेश्वर का मेला आता है, फिर ये लास्ट में 4 नंबर पे आता है रणकपुर का मेला। 136 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गर्म जल धारा है? आपको गर्म जल धारा को छांटना है। कनारे की धारा, लेब्राडोर की धारा, पोकलैंड या पार्कलैंड की धारा। इसमें गर्म जल धारा है ब्राज़ील की धारा। भीरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो भी यानी जो भीरा जल विद्युत परियोजना हमारे महाराष्ट्र ज़िले में है 137वें नंबर में। 138वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी की उत्पत्ति का कौन सा कारण नहीं है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एशियन प्लेट। तो इसका राइट आंसर आता है एशियन प्लेट में जो ज्वालामुखी का कारण नहीं है उत्पत्ति का। 139वें नंबर में आता है क्वेश्चन है, कमेटी ऑफ 10 के द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया था? कमेटी ऑफ 10 के द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया था? इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। कमेटी ऑफ 10 के द्वारा समाजशास्त्र को जोड़ा गया था। सी आंसर आएगा 139 में। 140वें नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर संकेत करता है जिसकी आधारभूत तत्व सामाजिक है। उपरोक्त वाक्य किसने बताया है? बाइनिंग एंड बाइनिंग, GNU माइकलिस, M.V. मुफात या E.B. वेस्ली। तो सामाजिक अध्ययन उस विषय की ओर इंगित यानी संकेत करता है जिसकी आधारभूत तत्व सामाजिक माना जाता है। ये वाक्य E.B. वेस्ली के द्वारा बताया गया था। 141वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो उस शिक्षक को करना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे डांट कर डेस्क वर्क पर यानी डेस्क पर खड़ा कर देना चाहिए, उसे सहपाठी छात्र से प्रश्न पूछने के लिए बताने के लिए कहना चाहिए, उसे फिर कोशिश करो जैसे शब्दों जैसे उत्तर देने हेतु तो प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी इसका राइट आंसर आता है डी। तो अध्यापक को कक्षा में जो छात्र को प्रश्न नहीं आता है तो उसको लिए उसे ये बोलना चाहिए कि कोशिश करो और जैसे शब्दों से उत्तर देना चाहते हो तो वैसे दो। 142वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण आता है, इसका राइट आंसर आता है उत्पादन। 142 क्वेश्चन यानी 142वें क्वेश्चन में उत्पादन राइट आंसर आता है। 143वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करोगे? नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोज़मर्रा की गतिविधियों में भागीदारी, शोध, प्रयोगशाला में भ्रमण। और तो इसका राइट आंसर आता है जो कक्षा में जो समवयस्क अधिगम के लिए हम नाटक को काम में लेंगे। 144वें नंबर का क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है वर्णमाला अक्षरों के द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों के द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा या रूढ़िवादी चिन्हों के द्वारा। यानी रूढ़िवादी जो चिन्ह सिंबल होते हैं उनको मानचित्र की जगह को हम समझ सकते हैं। हमारा 145वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र,
हमको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के रूप में छांटना है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर आता है 145 में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, जो प्राथमिक यानी जो हमारे प्राथमिक स्तर पर होता है। समाचार पत्र कैसा शिक्षण विधि है? 146वें नंबर का क्वेश्चन है। समाचार पत्र कैसा शिक्षण विधि है? दृश्य, श्रव्य, कोई नहीं, दृश्य। तो समाचार पत्र हमारा आता है दृश्य। 147वें नंबर का क्वेश्चन है। एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए: अभिनय, अधिगम, संवाद कला, विभिन्न भूमिका निभाने वाला, यानी डी। 147 में डी। 148वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तत्वों का स्रोत लेख, प्रतिपुष्टि, क्रियान्वयन, योजना। तो अनुदेशनात्मक जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा तत्वों को स्रोत लेख ये नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रतिपुष्टि, क्रियान्वयन और योजना ये होता है। अब आता है हमारा आयु बढ़ने के साथ साथ छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन में की प्रधानता बढ़ जाती है: तर्क, विचार, मौन और सक्रिय। 149 वाला क्वेश्चन है। इसमें आयु बढ़ने के साथ साथ जो आलोचनात्मक चिंतन होता है गुणों के आधार पर, उसमें बढ़ जाती है तर्क। कक्षा 9 से कक्षा 10 में सामाजिक अध्ययन को कहा जाता है सामान्य विज्ञान, समाजशास्त्र, पर्यावरण या सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, ये आज हमने प्री रीट 1.0 एग्ज़ाम 2022 का जो पेपर था उसको सॉल्यूशन किया था, और आपको प्री रीट 2.0 पेपर देने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके जो इस पे जो लिंक आएगा उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।